हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गुंजन हिंदी पाठमाला 7 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ना शुरू करेंगे। यह एक कविता है, बहुत अच्छी कविता है, जीवन के लिए भी लागू है। कविता का नाम है नदी। इसके द्वारा एक महत् संदेश देना चाहते हैं और कवि है श्याम नारायण पांडेय। तो बच्चों, आज शुरू करते हैं। कविता पढ़ने से पहले कविता के ऊपर जो मूल भाव दिया गया है, केंद्रीय भाव, तो वो पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रस्तुत कविता नदी के संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी कहती है। किसकी कहानी कहती है? नदी के संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी कहती है। पर्वतों चट्टानों से लड़ती हुई नदी अपने किनारे बसे शहरों गांवों को जीवन देती है। कौन देती है? नदी। किससे लड़ती हुई? पर्वतों और चट्टानों से लड़ती हुई नदी अपने किनारे बसे शहरों को तथा गांवों को जीवन देती है। कैसे देती है? पानी सींचकर देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। अर्थात बच्चों, आप लोग जानते हैं, जहाँ पानी भरपूर है, पानी का कोई अभाव नहीं है, तो उस देश में उन्नति होगा ही। नदी और क्या क्या करते हैं? देखिए, माँ की तरह दुलारती हैं तो रौद्र रूप दिखाकर डराती भी हैं। हाँ बच्चों, नदी क्या करती है? एक माता की तरह प्यार देती है, दुलारती हैं और कभी कभी रौद्र रूप दिखाकर मनुष्य को डराती भी है। वह कैसे? देखिए, समय समय पर बाढ़ की समस्या आती है और तब नदी रौद्र रूप दिखाकर डराती भी है। इस प्रकार अपने लक्ष्य की प्रतीक्षा में बहती हुई अंत में सागर में मिल जाती है। बच्चों देखिए, नदी का लक्ष्य क्या है? नदी का लक्ष्य है सागर तक पहुंचना। तो नदी संघर्षों के बीच में रहकर बहती हुई अंत में सागर में मिल जाती है और स्वयं सागर बन जाती है। स्टूडेंट्स, अब शुरू किया जाए कविता। और कविता इस प्रकार से लिखी गई है कि नदी एक प्राणीवाचक है, आत्मा है, प्राण है और नदी बात कर सकती है और समझती भी है। क्षण भर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो। जब जब मैंने देखा पाया, तुम दौड़ धूप में रहती हो। अर्थात कवि कहते हैं कि हे नदी, कुछ देर रुककर आराम तो कर लो। कुछ देर रुककर आराम तो करो। विश्राम मतलब आराम। क्यों नदी निरंतर बहती हो? अर्थात तुम लगातार क्यों बहती रहती हो। जब जब मैंने देखा पाया, तुम दौड़ धूप में रहती हो। अर्थात कवि कह रहे हैं कि मैंने तो तुम्हें हमेशा दौड़ धूप में ही लगा पाया है। लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो। संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बतलाती हो। तो बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये नदी कहती है, समझाती है लोगों को। लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो। अर्थात तुम्हारी लहरें लगातार तटबंधों से टकराती हुई मानव जाति को एक संदेश दे जाती है कि संघर्ष ही जीवन का स्रोत है। क्या है? जीवन का स्रोत क्या है? संघर्ष है। और यह तुम हंस हंस कर बतलाती हो। भूत हराकर चट्टानों को लड़ लड़ कर तोड़ दिया तुमने। पर्वत समरस मैदान बने, रुख अपना मोड़ दिया तुमने। भूत हराकार मीन्स पर्वत के आकार की।
पर्वत के आकार की चट्टानों को लड़ लड़ कर तोड़ दिया तुमने। अर्थात अपना रास्ता बदलने के लिए अपनी ताकत से विशालकाय चट्टानों को तोड़कर मैदान में बदल दिया। पर्वत समरस मैदान बने, अर्थात पर्वत को तुम समान बना दिया। ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुरस्कार दिया, ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को चूमा, प्यार दिया। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जहाँ एक ओर ताकतवर लोगों का मुकाबला तुम ताकत से करती हो, वही दूसरी ओर कमजोर व्यक्तियों को स्नेह और दुलार देती हो। फसलों को क्या करती हो? फसलों को चूमा, प्यार दिया, अर्थात फसलों को जीवन देती हो। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पेज देखिए। है क्रांति शांति की पयस्विनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फसलों की जिंदगी कहूँ। देखिए यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि अनेक क्रांतियाँ भी तुम्हारे तट पर हुई हैं। है क्रांति शांति की पयस्विनी, अर्थात क्रांतियाँ भी तुम्हारे तट पर हुई हैं और संधियाँ भी तुम्हारे तट पर हुई हैं। तो इसलिए तुम्हें मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष कहूँ या फसलों का जीवन कहूँ, क्योंकि तुम्हारे जल के बिना तो हरियाली की कल्पना भी असंभव है। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि तुमको क्या कहूँ, तुमको क्या नाम दूँ, तुम्हारे जो उदारता है वो कैसे प्रकट करो। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। तुम शहरों को भी प्यारी हो, तुम गाँवों को भी प्यारी हो, दोनों को दूध पिलाती हो, तुम दोनों की महतारी हो। अर्थात तुम शहर और गाँव दोनों को एक समान प्रेम करती हो, दोनों का माँ के समान लालन पालन करती हो। नंगल भाखड़ा रिहांद आदि तेरे जाए हैं सोने हैं, तेरी महानता के आगे पर्वत भी लगते बौने हैं। अर्थात यहाँ देखिए, जाए मतलब जन्म दिए हुए, छोने मतलब बालक। नंगल भाखड़ा रिहांद ये तीनों बांध का नाम है, नदी बांध का नाम है। अर्थात तुम्हारे तट पर बने हुए भाखड़ा, नंगल, रिहांद आदि बांध तुम्हारे बच्चों जैसे हैं, जिन्हें तुम्ही ने जन्म दिया है। तेरी महानता के आगे पर्वत भी लगे बौने हैं। बौने मतलब छोटे। तुम इतनी महान हो कि विशाल पर्वत भी तुम्हारे आगे बहुत छोटे लगते हैं। घर घर में बिजली बंद करके रोशनी बांटने जलती हो, कल और कारखानों में तुम धड़कन भरती हो, चलती हो। अर्थात तुम्हारे तट पर बने बांधों से पैदा की गई बिजली से हमारे घर रोशन हो रहे हैं। मशीनों और कारखानों की धड़कन भी तुम ही हो। अर्थात तुम्हारे जल से ही हमारी आर्थिक उन्नति संभव हो पाई है। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। तेरी लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन। तेरे लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन। तुमको देखा जिंदगी हंसी, तुम रूठ गई रूठा जीवन। अर्थात कवि कह रहे हैं नदी को कि तुम्हारे तट पर न जाने कितनी संस्कृतियों का उद्भव हुआ है और न जाने कितनी संस्कृतियाँ उजड़ गई। ये कहानियाँ तुम्हारी लहरों पर छपी हुई हैं। इतिहास गवाह है कि जहाँ तुम्हारा अस्तित्व रहा है वहीं पर जीवन मुस्कराया है, और जहाँ से तुम्हारा अस्तित्व विलीन हुआ है वहाँ से मानो जीवन ही रूठ गया है। अर्थात पानी ही सब कुछ है।
जहाँ पानी है वहाँ का जिंदगी हंसती है, और जहाँ पानी नहीं है या तो रूठ जाती है तो लोगों का जीवन भी नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। जिन देशों ने तुमको पाया वे ऊंचे उठे, महान बने, सब मिला मगर तुम नहीं तो उजरे रेगिस्तान बने। तो बच्चों देखिए ये जो नदी है कितने महान हैं, अर्थात जिन देशों से होकर तुम्हारा अमृत रूपी जल बहा उन्होंने खूब प्रगति की और महान बन गए। लेकिन जिन देशों में सब कुछ है, जिन देशों में क्या सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है और तुम्हारा जल उपलब्ध नहीं है, सब कुछ है सिर्फ जल उपलब्ध नहीं है, तो वे रेगिस्तान बन जाते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। सैलाब रूप धारण कर तुम उफनाती हो जब लहर लहर, पुल सड़क रेल बह जाते हैं, थर थर करते हैं गांव शहर। यहाँ सैलाब का मतलब है बाढ़, फ्लड। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जब भी तुम्हारा जल बाढ़ के रूप में उफनता है तो उसके वेग में पुल सड़कें रेल सभी कुछ बह जाते हैं। गांव और शहर तुम्हारा रुद्र रूप देखकर थर थर कांपने लगते हैं। अब स्टूडेंट्स लास्ट पैराग्राफ देखिए। फिर सागर की व्यापकता में मिल जाती हो, खो जाती हो, जो लक्ष्य खोजने निकले थे वह लक्ष्य स्वयं हो जाती हो। यहाँ व्यापकता मतलब फैलाव या तो विस्तार। नदी क्या करती है? नदी लंबी यात्रा के बाद सागर के विस्तार में खो जाती हैं। सागर तक पहुंचना ही तो नदी का लक्ष्य है, और सागर में मिलकर नदी क्या करती है? स्वयं लक्ष्य बन जाती है, अर्थात सागर से एकाकार होकर सागर ही बन जाती हैं। बच्चों, नदी का लक्ष्य क्या है? नदी क्यों निरंतर बहती रहती है? सागर तक पहुंचना, अर्थात अपने लक्ष्य तक पहुंचना, और अंत में नदी सागर में पहुंचकर खुद सागर बन जाती है। तो बच्चों, ये बहुत ही सुंदर कविता है। हम लोगों को भी नदी की तरह क्या करना चाहिए बच्चों? निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। जब तक अपना जो लक्ष्य है प्राप्त नहीं होता है तब तक रुकना नहीं चाहिए। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर लेकर आएंगे। अगर इसी बीच में आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।